तो अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में कोई ग्रहण दोष लग जाए, अभी मैं आपको ऋणों के बारे में बताता हूं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपको क्या, आपके माध्यम से भी मैं अपने तमाम जितने दोस्त हैं, दर्शक हैं, सबको बताना चाहूंगा कि कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। इस स्थिति में जातक के विकास पर भी असर होता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना अनुकूल फल देना बंद कर देते हैं। इसलिए इस तरह की कुंडली वाले जातकों को चाहिए कि पहले वो इन ऋण भारों से अपने आप को मुक्त करे, ताकि ग्रहों के शुभ फल पा सके और शेष जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत कर सके। जन्म कुंडली में हमने बहुत सारे ऋणों के बारे में भी बताया है जो कर्म कुंडली हम बनाते हैं, और साथ ही ऐसी स्थिति होने पर उनके उपाय भी दिए हैं। जैसे पैतृक ऋण हो गया, मातृ ऋण दोष हो गया, स्वदोष ऋण दोष हो गया, अजन्मकृत ऋण दोष हो गया, प्रकृति ऋण, ईश्वरीय ऋण, निर्दय ऋण, जालिमाना ऋण, कन्या ऋण, बहन ऋण, पारिवारिक ऋण, पत्नी ऋण। ये बहुत सारे ऐसे ऋण हैं जिनके साथ मनुष्य का जन्म होता है। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सूर्य केतु का ग्रहण लगा हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में दोस्तों कोई ग्रहण दोष लगा है, कोई चंडाल दोष, कोई विष दोष, कोई अंगारक दोष, तो सबसे पहले उसको हरि यानी कि विष्णु, हर यानी कि महादेव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यज्ञ करना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार उसको दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो सूर्य विष्णु यज्ञ आपके लिए पर्याप्त है, आपके सभी दोषों से, ग्रह दोषों से मुक्ति दिलाने के लिए। इससे उपयुक्त कोई उपाय नहीं है। जिसकी कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन है, इसको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसको हरिहरात्मक यज्ञ करना चाहिए या अच्छे योग्य ब्राह्मणों द्वारा करवाना चाहिए। नहीं करवा सकते, नहीं कोई मिलता, तो आप हमारी संस्था में कॉल कर सकते हो। फिर अगर मैं ऋणों की बात करूं, पैतृक ऋण भार की बात करूं, तो राहु का सेकंड हाउस में होना या सेवेंथ हाउस में होना पत्नी ऋण दोष देता है। पिछले जन्म में भी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी। तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक दिन आपने बुधवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा डालना है, और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष सिल्वर बॉक्स में डाल के, सिंदूर में सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेडरूम में रखना है, अपनी पत्नी को गिफ्ट करना है। एक ये काम जरूर करना है। 10वें घर में या एकादश घर में सूर्य, मंगल या चंद्रमा बैठ जाए तो क्रुअल्टी ऋण दोष, किसी से कोई जमीन ले लेना, उसकी कीमत अदा ना करना। आपने एक बात बोली थी कि मेरे साथ जो जुड़ते हैं वो बहुत पैसे कमाते हैं, उतने पैसे आपको आपको नहीं मिल पाते, आप उतना नहीं कमा पाते। कमा आप भी बहुत रहे हो, लेकिन जो जुड़ते वो और ज्यादा कमाते हैं। आपसे चीज कोई आज खरीद ली, अगले दिन उसके रेट बढ़ गए। तो उसकी वजह आपके मंगल का 10th घर में होना। तो एक दिन आपको हरिद्वार जाना है, अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां बनाकर मंगलवार के दिन मछलियों को खिला के आने, ये जरूर करना है। आपके कुंडली में 2 ही पैतृक ऋण भार थे, फिर एक पितृ ऋण दोष बना है। इसके लिए आपने 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है, और घर में सबसे बराबर पैसे लेकर किसी भी नव निर्माण मंदिर में डोनेट करना है। तो ये ऋण भार के उपाय मैंने आपको दिए हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ये सोचते हैं, देखते हैं कि हमारी कुंडली में बहुत सारे राजयोग है लेकिन फलीभूत नहीं हो पाते। तो दोस्तों, वजह आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान है। कोई दोष ऐसा लगा है, कोई ऋण ऐसा लगा है किसी जन्म का, जिसकी वजह से आप अपनी जन्म कुंडली के राजयोगों को अभी तक एक्टिवेट ही नहीं कर पाए हो। तो आपको जरूरत है सिर्फ सटीक और सच्चे ज्ञान की।